भारत निर्वाचन आयोग रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा करने वाला है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें असम और पुडुचेरी भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, केरल का 23 मई, तमिलनाडु का 10 मई, पश्चिम बंगाल का 7 मई और पुडुचेरी का 15 जून को खत्म हो रहा है। यानी 7 मई से पहले पहले 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विपक्ष ने सही चुनाव कराने और आम जनता को वोट के अधिकार से वंचित न करने की अपील की है। चुनाव आयोग के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का मोशन है उसमें हम साथ दे रहे हैं और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कम से कम चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संकल्प ले, क्योंकि समय समय पर उंगली उठी है चुनाव आयोग पे। मैं उम्मीद करती हूं कि चुनावी घोषणा के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी लेगा कि जिस तरीके से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और बगैर कोई दखलंदाजी के होना चाहिए, बगैर कोई सत्ताधारी पक्ष को, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनको किसी तरीके का फ़ायदा मिले, उसके हिसाब से होना चाहिए। और जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के चलते कि जो साइकिल्स में होते हैं, फेजेस में चुनाव होते हैं, वो ना हो। और ख़ास करके सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो वोटर का अधिकार है वोट करने का, वो उनसे ना छीना जाए। इलेक्शन कमीशन ड्यूटी दे विल डू, लेट अस we are waiting to watch. They are doing their job. We'll wait for the dates. Let us see how they are prepared and what they are doing it. नहीं, कुछ जगह तो उनको लेना पड़ेगा, लेकिन हर जगह वो इलेक्शन रीक करने की कोशिश करेंगे, ये तो साफ है। बंगाल में तो पहले से ही उन्होंने चालू किया है। हालांकि दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने हर तरह से चुनाव आयोग का सहयोग करने की बात कही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारी पार्टी हमेशा चुनाव आयोग के समर्थन में है। हम 5 राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग तो जब भी डेट अनाउंस करेंगे इलेक्शन कमीशन, राजनीतिक पार्टी के लोग तो तैयार रहता ही है। हम लोग तो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, देश के लिए कुछ भी करेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हर सुख दुख में पार्टी देश की जनता के साथ खड़े रहती है और 5 राज्यों में भी बहुत अच्छी तैयारी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में प्रचंड मतों से जीती है। देखिए, हम चुनाव आयोग की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा उत्सव कोई नहीं हो सकता है और आज चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे कार्यकर्ता इन चुनावों का स्वागत करते हैं और हम चुनाव में बहुत मजबूती से जाएंगे और निश्चित तौर पे ज़्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। बता दें कि विपक्ष महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार चुनाव से ही चुनाव आयोग पर हमलावर है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा SIR को लेकर संसद परिसर में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऐसे में राज्यों में SIR के बाद चुनाव हुए और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि विपक्ष अभी भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहा है। वहीं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है।